हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जैसे कि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब जल्दी ही आने वाले हैं। उसमें दोस्तों आपका साइंस में आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका सिलेबस में। तो उसमें दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम से कम 50 से 60% है। तो आप सबसे पहले आपका कम नंबर साइंस में नंबर लाने के लिए आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से फोकस कीजिए, जो कि हम लोग उसके लिए कि ये सीरीज को चला रहे हैं। तो आप हमारे सीरीज को अच्छी तरह से देखिए, जो 2018 ग्रुप डी के ये सीरीज है दोस्तों। तो आज है हमारा पार्ट नंबर 51 वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लें कि ये 10 मिनट का वीडियो यदि आप रोज़ डेली देखते हैं तो आपका 25 में आप 20 नंबर क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पीतल के घटक क्या है। पीतल के घटक क्या है। पीतल मतलब क्या होता है, कांसा। तो कांसा का कोई चीज़ से मतलब क्या से, ब्रास क्या होता है, मतलब Cu+Zn से ब्रास बनता है, Cu+Zn। तो कॉपर, जस्ता, जिंक। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलो है तथा उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए और काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। दोस्तों देखिए आपका गतिज ऊर्जा ये सब आपका नोमरिकल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छी से कर लीजिए। तो 1/2 इंटू एम कितना दिया हुआ है, एम आपका 30 दिया हुआ है, इंटू 30, वेलोसिटी आपका 5 है तो वी स्क्वायर आपका 25 हो जाएंगे, 25। तो ये आपका काट दिए तो 15 इंटू 25 आपका 375 हो जाएंगे, 375 जूल इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच को दर्शाता है। देखिए आप लोगों को हम एकदम सटीक से बताते हैं। देखिए आपका ये 3 समीकरण, v=u+at ये एक समीकरण है। उसके बाद 2as बराबर v² - u², ये भी समीकरण है। उसके बाद s=ut+12at², हाफ होंगे दोस्तों, हाफ at², ये भी समीकरण। और v=ut ये आपका समीकरण नहीं है, ये आपका समीकरण नहीं है। तो देखिए ये आपका किसके किसके बीच, ये आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में दर्शाता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच को दर्शाता है। और ये आपका हो गया 2as जो v² - ये आपका स्थिति मतलब पोजीशन और स्पीड के बीच, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को दर्शाता है। और आपका ये आपका हो गया जो पोजीशन और टाइम के बीच को दर्शाता है, पोजीशन और टाइम। तो यहाँ क्या बताया गया, स्थिति और वेग के बीच की, स्थिति और वेलोसिटी, तो p और v। तो आपका ये हो जाएंगे 2as बराबर v² - u²। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, निम्न में से कौन सा बहुविखंडन पद्धति करता है। बहुविखंडन पद्धति जो अपने से बहुत ही टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, बहुविखंडन। जैसे हाइड्रा में आपका मोकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसी प्रकार आपका बहुविखंडन, एक से बहुत जीव बन जाते हैं। तो आपका उसमें प्लाज्मोडियम में दोस्तों बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर आपका 3 सी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्न में से कौन सा यौगिक में डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड क्या होते हैं, उसका सूत्र जैसे CnH2n होते हैं डबल बॉन्ड जिसमें। तो जैसे आपका प्रोपेन, फ्लोरीन, प्रोपाइन, ये आपका होता है। तो डबल बॉन्ड आपका प्रोपीन हो जाएंगे, प्रोपीन। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे, प्रोपीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं। तो आयनिक यौगिक में जैसे आपका NaCl, तो NaCl इसमें प्लस माइनस, आयनिक यौगिक गलनांक और कथनांक काफ़ी हाई होते हैं दोस्तों। इसका जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया वो बहुत उच्च होते हैं, हाई। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो देखिए ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन है ज्वार भाटा, इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय परमाणु नाभिक, ये इससे भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद पृथ्वी का आंतरिक भाग जैसे भूतापीय, इससे भी ऊर्जा। लेकिन आपका संचित भूमि से आपका कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत परिपथ में किसी भी गति के कारण विद्युत धारा बहती है। किसकी गति के कारण दोस्तों विद्युत धारा बहती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से वो दोस्तों विद्युत धारा बहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान किस अनुपात में रहता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 है। तो NH3, इसमें क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का इसका 7 होते हैं, 7 दूनी 14 और इसका हाइड्रोजन का 3 हो जाएंगे। तो 14:3 इसका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएंगे, 14:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितने होता है। अत्यधिक अम्लीय, तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं pH स्केल जो आपका है 1 से आपका 14 तक रहता है। जो आपका बीच में 7 वो आपका उदासीन रहता है। जितना कम रहेगा उतना अम्लीय होता है, जितना अधिक उतना क्षारीय होता है। 0 से दोस्तों यहाँ 0 से 14 तक। तो अम्लीय मतलब जितना इधर आएगा उसकी अम्लीयता मात्रा मतलब H+N अधिक देगा, मतलब अम्लीयता की मात्रा अधिक होगा। और इधर जाने तो क्षारीय की मात्रा। तो आपका जब 0 हो जाएंगे दोस्तों तो अम्लीय की मात्रा सबसे अधिक होगी। अम्लीय तो 0 pH मान जिसका 0 हो जाएंगे 0, तो अम्लीयता अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, यदि एक लवण का pH मान 12 है तो वह होगा। तो देखिए आपका एक लवण का pH मान आपका 12, मतलब वो एक क्षारीय है। तो क्षारीय है तो क्या है, देखिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये भी आपका नहीं है, क्या कि वो क्षारीय है, अत्यधिक क्षारीय है। तब उसके प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार आपका नहीं होगा। क्षार तो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, वीक क्षार नहीं होगा। इसका दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, ये आपका सही आंसर है। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड को वो मार देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थ्रस्ट प्रतिकार्य को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट प्रतिकार्य को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट इसको दोस्तों थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके क्या, थ्रस्ट आपका कार्य को क्या कहा जाता है। आपका दाब को ही बोलते हैं, दाब कहा जाता है। प्रतिकार्य की दर को क्या कहते हैं, प्रतिकार्य की दर को क्या कहते हैं। तो आपका दाब पास्कल। P होते हैं बल बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, आपका दाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है। शुष्क मतलब ठंडा होते हैं, ग्रंथि विहीन। तो आपको किस में ठंडा किस में होता है आपका, जैसे सांप छिपकली इस सब में होता है। तो आपका ग्रंथि वो आपका सरीसृप में आते हैं। सरीसृप ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएंगे, सरीसृप में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, विद्युत परिपथ में 10 मिनट में अगर 300 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा इस्तेमाल की गई धारा का मान क्या होगा। धारा तो I क्या हो जाए, I/Q/T। तो Q दिया हुआ 300 कूलम दोस्तों, 300 कूलम, और T आपका 10 मिनट। इसको सेकेंड से आपका 10 × 60, 10 काटेंगे, 10 काटेंगे तो आपका 3 से 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएंगे, 0.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त में धातु शामिल नहीं है। धातु शामिल नहीं किस आवर्तों में। तो आपका आवर्त जैसे आपका 7 आवर्त होते हैं, लेकिन आपका पहला दूसरा में धातु, पहला में आपका हाइड्रोजन, दूसरे में और इधर आपका हीलियम है। तो ये आपका दोनों गैस है दोस्तों, उसमें एक भी धातु शामिल नहीं। तो फर्स्ट आवर्त में एक भी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 से यूज होंगे, फर्स्ट आवर्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग की लंबाई आमतौर पर किस ग्रीक लेटर से दर्शाई गई है। तरंग किस ग्रीक लेटर से दर्शाई गई है। तो आपका दोस्तों लैम्डा से दर्शाया गया दोस्तों, लैम्डा से दर्शाया गया। लैम्डा आपका इस तरह का होता है, लैम्डा से दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, लैम्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्रमेरिस्मेटिक टिश्यू किसके शीर्ष पर पाया जाता है। आपका किसके शीर्ष पर पाया जाता है। विभाजक उत्तक है दोस्तों, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो उसके आपका जड़ और तना में पाए जाते हैं, जड़ और तना में आपका पाई जाती है टिश्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है।
नेक्स्ट न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम, तो न्यूटन का गति देखिए, दूसरा नियम को संवेग संरक्षण, पहला नियम को जड़त्व का नियम, तो लेकिन यहाँ जड़त्व का नियम नहीं दिया गया दोस्तों ऑप्शन में, तो आपका रेलवे ने इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट माना है दोस्तों, जड़त्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन को देखिए, हम लोग कथन को देखते हैं। आकार के में दोस्तों पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार अलग अलग होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का एक आकार निश्चित होता है दोस्तों, ये आपका सही बोल रहा है। उसके तरलता पर आया, तरलता आसानी से बहना वो पदार्थ का गुण होता है, तरलता वो बहता है वो पदार्थ का गुण है। उसके यह द्रव और गैस के द्वारा प्रदर्शित करता है, ये भी आपका सही बात है, द्रव और गैस के द्वारा प्रदर्शित, जैसे आपका वाष्प बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों आपका इसका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दोस्तों काला दिखाई पड़ता है, मतलब अंतरिक्ष में तो आपका वायुमंडल नहीं होता है, उसके कारण आपका काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 किलो के वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊपर स्थित होती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जब भी ऊंचाई दिया होगा तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, mgh। टाइम दिया हुआ आपका 11 किलो, 11 जी आपका 10 है, एच आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा 550 जूल, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सत्य है? अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सत्य है? इसमें 2 भाग होते हैं, आपका सही है, यह मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होते हैं, नहीं दोस्तों, यह आगे पीछे दोनों जगह रहते हैं। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, आपकी गलत है, यह मस्तिष्क से काफ़ी छोटा है, यह दोस्तों बड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस वैज्ञानिक ने मिट्टी की उर्वरता में केंचुआ की भूमिका का अध्ययन किया गया? केंचुआ मतलब किसने बताया कि केंचुआ मतलब कि जैसे उसको हम लोग किसान का मित्र भी बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं उसको दोस्तों, किसे प्रतिपादित किया गया? आपका चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने कि मिट्टी की उर्वरता और हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक पर्वत जगह से गिरता है तथा 0.9 सेकंड में भूमि से टकराती है, तो भूमि से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी? तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो आपका यू क्या दिया हुआ, यू इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ, टी इक्वल टू आपका 0.9 है, 0.9 दिया हुआ, तो आपको क्या इसकी चाल मतलब अंतिम भी निकालने के लिए कहा गया, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, तो ए टी यहाँ आपका जी टी हो जाएंगे, जी टी, तो यू आपका 0 है, जी आपका 10 और टी 0.9, तो ये आपका गया 10, ये गया तो 9 मीटर प्रति सेकंड, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स तथा वाई 2 समान गुण वाले तत्व है जो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की पालन करते हैं, इसके बीच अधिकतम तथा न्यूनतम तत्वों की संख्या कितनी होगी? देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम ने क्या कहा था कि प्रत्येक पहला तत्व उसके 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होंगे दोस्तों, पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणधर्म के बराबर होंगे, तो पहला तत्व और 8वां तत्व, तो इसके बीच में कई गो तत्व हुआ, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर दोस्तों 6 तत्व रहा, तो आपका ऑप्शन 6 इसका आंसर हो जाएंगे, 6 तत्व इसके अंदर मौजूद है। चलिए दोस्तों आज का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है आपका। तो वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को अभी बोल रहे हैं कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को ग्रुप डी के लिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।